शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि आखिरकार आज चुनाव की घोषणा की, लेकिन उसके साथ साथ आपके तमाम जो सवाल थे उसके भी जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिए। तो क्या अभी आप सेटिस्फाइड है कि अब कोई धांधली नहीं है वोटर लिस्ट में, अब सब कुछ ठीक ठाक है? मैं मान सकता हूं इस बात को, कुलदीप कुमार जी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा जो जवाब है वो तो चुनाव आयोग को देने ही चाहिए। और अभी जब हमने कंप्लेंट की थी कि लगातार एक विधानसभा को टारगेट करके वहाँ वोटर का एडिशन और डिलीशन किया जा रहा है और एक बड़े पैमाने पे डेटा मुख्यमंत्री जी ने दिया था, आतिशी जी ने भी वो डेटा चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन उस पर अभी तक क्लैरिफिकेशन कोई ऐसा आया नहीं है कि वो वोट इतनी बड़ी संख्या में कैसे ऐड हुए और कैसे डिलीट हुए। 10,000 से ज़्यादा संख्या में वोट वहाँ ऐड किए गए और डिलीट किए गए, तो ये एक बड़ा डेटा था अपने आप में और चुनाव आयोग को इस पे भी जवाब जरूर देना चाहिए। लेकिन बहरहाल बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनावों में बुरी तरह से घबराई हुई है और वो कैसे भी करके चुनाव जीतना चाहती है। और चाहे चुनाव जीतने के लिए उसको लोकतंत्र का गला घोटना पड़े, चाहे उसे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की धज्जियां उड़ानी पड़े, भारतीय जनता पार्टी का चाल चली तो चेहरा रहा है वो मनी पावर मसल पावर के दम पे चुनाव जीतना चाहते। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, दिल्ली की जनता जानती है कि उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए बहुत काम किए हैं। लेकिन देखिए ना, आज चुनाव आयोग ने बोल दिया ना कि जहां पर काम किया, जिस पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन होता है वहां पर डीएलओ खुद जाके चेक करते हैं, ये उन्होंने खुद कहा है। तो जो आपने कहा है वो सारी चीजों का उन्होंने मुआयना कर लिया है, चुनाव आयोग की तरफ से उन्होंने साफ कह दिया। फिर भी आपको लगता है कि भाई आप सेटिस्फाइड नहीं है इस बात को लेकर? देखिए, सारी प्रक्रिया तो है यहाँ पर लिखी हुई है, निश्चित रूप से पार्टी की लीगल टीम उसको, जो पोलिंग एजेंट है वो भी वहां पर रहते हैं, नोटिस भेजी जाती है एडिशन के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, जो भी नहीं देखिए ये सब कहना बहुत आसान है कि बीएलओ जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वेरिफिकेशन होती है, सब कहना, ये बातों में कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जमीन पे होना, जमीन पे दिखना बहुत कठिन होता है। ये इतना आसान, जितना चुनाव आयोग जितने आसानी से कहा है उतना आसान जमीन पे होता नहीं है कि बीएलओ जाके वहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हो, वो जाके पूछ रहे हो कि आपका वोट काटा जाए नहीं काटा जाए, ये ऐसा होता नहीं। वो जो भी लीगल टीम हमारी इसको देख रही है, निश्चित रूप से इसके बाद वो जरूर इस पर बात अपनी रखेंगे। लेकिन आज जो दिल्ली के अंदर जो माहौल है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के लोग ये जब से चुनाव घोषणा हुई है, दिल्ली के लोग उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद, अजय उपाध्याय जल्दी से आपसे भी रिएक्शन चाहिए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ईवीएम को लेकर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके बारे में कहा गया है, अभी आप सेटिस्फाइड है? अब ईवीएम से कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है राजीव कुमार जी ने। देखिए इसी का जो भी जवाब आता है, इसी का जवाब तो सबको पता है कि वो किस डायरेक्शन में और किस से प्रभावित होकर के देता रहा है और देता रहेगा। ये सच है कि ये संस्था जो है किसी न किसी का कब्जा हुआ पड़ा हुआ है, पर यह भी सच है कि आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है और दिल्ली के चुनाव का ऐलान हुआ है। ये ऐलान, जैसा कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता एक बोल रहे थे, भाई अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आज ये भी ऐलान हुआ है कि इनके पापों का अंत दिल्ली की जनता करने जा रही है। जनहितैषी सरकार बनाने की भी घोषणा हुई है। माना जाए कि तारीखों का ऐलान सिर्फ ये बात नहीं है, तारीखों के ऐलान के साथ साथ लोगों के सांसों का जो संकट है वो कैसे खत्म होगा, दिल्ली कैसे कचरा मुक्त होगा, मां जमुना की सफाई कैसे होगी और अपराध कैसे मुक्त होगा दिल्ली, इस पर भी एक तरह का एक डेट की घोषणा हुई है। लेकिन आपको वोटर लिस्ट से तो कोई परेशानी नहीं है ना, बाकी सारी चीजें तो आएंगी, चर्चा तो होती रहेगी उस पर, लेकिन चुनाव वोटर लिस्ट से तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको, कांग्रेस को? देखिए वोटर लिस्ट में जो भी चीजें आई है, हम लोगों को जहां जो आपत्ति होती है हम देते हैं। अभी हम लोग भी उसका स्टडी कर रहे हैं और फील्ड में हमारे लोग जा रहे हैं। यदि कोई ऐसी बात आएगी तो तथ्यों के साथ हम सिर्फ लोगों पर आरोप लगाने वाले राजनीति में विश्वास नहीं करते। यदि कोई तथ्य ऐसा आएगा तो तथ्यों के साथ चुनाव आयोग को हम जरूर उसको संज्ञान में लाएंगे, तब मैं देखूंगा चुनाव आयोग किस तरह काम करता है। जिस तरह भी रुपए भंडारी आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? आपने भी सबने देखा दिल्ली में सुनी है, चुनाव आयोग क्या उस पर कोई कार्रवाई करेगा प्रवेश वर्मा जैसे लोगों पर, यह भी देखने की जरूरत है। ये भी बात ठीक है। प्रदीप भंडारी, अभी भी आम आदमी पार्टी और मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस सेटिस्फाइड नहीं है। ये
चुनाव की हार का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। आज ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को लिखा है कैसे राघव चड्ढा और संजय सिंह आम आदमी पार्टी से उनको इंटिमिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं और इलेक्शन ऑफिसर से आतिशी जी जो दिल्ली की टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं वो मिलने का प्रयास कर रही है बिना किसी एजेंडा के, और ये यहां पे प्राइवेट डेटा वोटर्स का मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज आम आदमी पार्टी को समझ में आ चुका है कि भारी एंटी इनकम्बेंसी है उसके अगेंस्ट, उसके सब झूठ एक्सपोज हो रहे हैं। उसका 50 करोड़ का बड़ा सा शीश महल जिसमें एक जकूजी, सोना बाथ, प्राइवेट बार है, वो दिल्ली की जनता उसके विरुद्ध खड़ी हुई है। और मैं आपको डेटा से भी बताऊंगा, ये ग्राफ देखिए आप साहिल जी, कैसे भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल के अंदर 6.5% वोट शेयर बढ़ा है और आम आदमी पार्टी का 1% वोट शेयर घटा है। आम आदमी पार्टी को पता है कि पटपरगंज की सीट से मनीष सिसोदिया को हटाना पड़ा क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। इनके सबसे ज्यादा जीते हुए चुनाव 50,000 वोट से जीते हुए राजेंद्र पाल गौतम इनकी सीट को छोड़ के जा चुके हैं। इनके दिलीप पांडे जो 20,000 वोट से सीट जीते थे उनको ये टिकट नहीं दे पाए क्योंकि इनको पता है इनका एक तरफा हारने वाले हैं। तो इनको ये ग्राउंड पे रियलिटी ये है कि ये क्यों इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर रहे हैं, क्यों फर्जी नैरेटिव दिखा रहे वोटर, क्योंकि पता है जब नतीजा आएगा इनको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो अपोजिशन में खुद के आत्मचिंतन करने के बजाय जैसे कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को महाराष्ट्र में कुलदीप जी ब्लेम करा, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मुझे आशुतोष और संजय कुमार के पास भी जाना है। ठीक है, चलिए कुलदीप जी जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दूं क्या? देखिए, 10 लाख का बॉन्ड ब्लैक का पैन लगाने वाले प्रधानमंत्री, 10 लाख का सूट पहनने वाले प्रधानमंत्री देश के, और 2700 करोड़ का महल, राजमहल में रहने वाले प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी पूरी झूठा पार्टी है। इनका पूरा का पूरा कैडर झूठ पे खड़ा हुआ है। ये झूठ बोलते हैं वहां सोने की लगी हुई है, जकूजी लगी हुई है, ये लगाओ। मैं चैलेंज करता हूं, दिखा दें इनके अंदर अगर हिम्मत है तो। ये पूरे झूठे लोग हैं। इन्होंने अपने राजमहल को बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने 2700 करोड़ रुपए का राजमहल में प्रधानमंत्री रहते हैं, खर्च करने का काम करते हैं। 10 लाख का मॉन्ट ब्लैक का पैन लगाते हैं, इतने करोड़ 84 करोड़ का हवाई जहाज में उड़ने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, झूठ बोलते हैं। और इनको क्योंकि दिल्ली के मुद्दों पे बात नहीं कर सकते हैं, ये दिल्ली के प्रदीप भंडारी को कल दिखाने वाले हैं सारे मीडिया को, जो भी सीएम का आवास है पूरे मीडिया को टूर कराने वाले हैं। जो आरोप है वो सारे आरोप हम लोग देखने ही वाले हैं, उस पर मैं आता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार आशुतोष, ये वोटर लिस्ट को लेकर इतनी चिंता क्यों है आम आदमी पार्टी को? भाई हर चुनाव के पहले 7-7, 8-8 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं। इस बार तो 2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स आने वाले हैं। क्या यह चिंता इसके लिए है कि इस बार चौथी बार वो चुनाव का सामना करेंगे और नॉर्मली एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ी वोटर लिस्ट की चिंता ज्यादा सता रही है इस बार आम आदमी पार्टी को? बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है इस बार। देखिए साहिल, अभी आज जो इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज खबर है उसमें ये खबर आई है कि 28 नवंबर तक जो इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन के जरिए जो अपना इलेक्टोरल रोल्स को बनाया है उसमें लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में 3 लाख वोटर बढ़े हैं। लेजिटिमेट है क्योंकि इस दौरान 18 साल से काफी उम्र के लड़कों की संख्या उसमें बढ़ गई होगी, और जो इलेक्शन कमीशन का अपना डेटा कहता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि 28 नवंबर के बाद अचानक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ सर्ज दिखाई पड़ रहा है और 5 लाख नए वोटर आ गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो 5 लाख अचानक दिल्ली के बाहर के लोग आ गए और उन्होंने दिल्ली में अपना जगह बना लिया ताकि उनके वोटर में उनकी लिस्ट के नाम आ जाए। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब इलेक्शन कमीशन अपना समरी रिवीजन कर रहा था, अपने इलेक्टोरल रोल्स को ठीक कर रहा था, तो उसमें ये 5 लाख वोटर क्यों नहीं दिखाई पड़े? चले ये भी मैं मान लेता हूं कि नवंबर के बाद से कुछ 10-5 हजार नए वोटर जुड़ गए होंगे, लेकिन 5 लाख का अचानक जुड़ना, इसका एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। और इस पर जो दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने हैरानी जाहिर की। उनका कहना है कि हम इसमें स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहां और कैसे हुआ है, और जो भी नया रजिस्ट्रेशन होगा उसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद करना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर चुनाव की घोषणा होने के बाद 10 दिन तक चुनाव की घोषणा होने के बाद भी 10 दिन तक चुनावी रोल जो है ना, वो इलेक्टोरल रोल जो है वो ऊपर नीचे होता ही है। प्रदीप भंडारी आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आशुतोष को?
मैं ये कहना चाह रहा हूं मैं आशुतोष जी जो इतने बड़े सीनियर पत्रकार हैं और इतना अच्छी तरीके से न्यूट्रल रूप से एनालिसिस करते हैं, आशुतोष जी आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी की पूरी एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें जाकर उन्होंने सभी डाउट्स को क्लियर करा। फॉर्म 7 के लीशन डिलीशन का कुछ नहीं हो सकता। बाकी अगर तब भी आपको डाउट है तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने इस बात का क्यों नहीं जिक्र किया? इंडियन एक्सप्रेस की आपने फ्रंट पेज न्यूज की बात करी, पर साथ में वो न्यूज की बात नहीं करी जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है उनको इंटिमिडेट करने का प्रयास कर रहे राघव चड्ढा और संजय सिंह सिलेक्टिवली, उसकी आपने बात क्यों नहीं करी? उसकी भी बात करनी चाहिए, क्योंकि यहां पे ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है आम आदमी पार्टी। और मैं कह रहा हूं आशुतोष साहिल जी, पीडब्ल्यूडी ने तो खुलासा कर ही दिया है कि चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के अंदर एक स्पेशल सोना बात है, एल सेफ सोफा है, प्राइवेट मिनी बार है, 50 लाख का इनके पास टीवी है, 30 लाख का इनके पास स्पेशल किचन सेट है। तो जो लोग 2 BHK में रहने का वादा कर रहे थे, कुलदीप जी आप तो 2 BHK में वादा कर रहे थे रहने का, वो 50 करोड़ से आप यमुना साफ कर सकते थे, वो 50 करोड़ से आप सड़कें ठीक कर सकते थे, वो 50 करोड़ से कचरे के ढेर हटा सकते थे, 50 करोड़ से सरकारी अस्पताल बना सकते थे। अजय उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा अजय उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अजय उपाध्याय, प्रधानमंत्री के आवास में 200 करोड़ ये एक्चुअली है क्या ना साहिल भाई, है क्या कि एक बड़ा झूठा एक छोटा झूठा है, ये दोनों झूठों की प्रतियोगिता चल रही है। दिल्ली की जनता समझ रही है कि इन झूठों को इस बार 8 तारीख को यहां से सफाया करना है। ये 467 करोड़ रुपए का तो प्रधानमंत्री जी महल में रहते हैं, 51 करोड़ के महल में मुख्यमंत्री जी रहते हैं। अब दोनों कहते हैं हम देखिए भाई हम तो गरीब का बेटा है, हम तो झोपड़ी में रहते हैं ना राहुल गांधी, हमारे पास तो छोटी सी गाड़ी है। प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ रुपए का 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदते, तब इनको कोई दर्द नहीं होता। ये गाड़ियों का जरा गाड़ियों का भी रेट बता दीजिए। अरे कल सब घर देखेंगे, मुख्यमंत्री का आवाज जो है ना कल सबके तरफ से देखा जाएगा। छोटे मदारी का खेल जो है प्रदेश की जनता समझ चुकी है। प्रदेश की जनता चाहती है कि सांसों पर जो जिस तरह प्रतिबंध लगा रहे हो, गाड़ियों पर जिस तरह प्रतिबंध लगा रहे हो, चलिए के नाम पर लोगों को यहाँ झूठा दिखावा कर अजय उपाध्याय जी 1 सेकंड, और प्रदेश अजय उपाध्याय जी 1 सेकंड, कुलदीप कुमार जरा जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। कुलदीप कुमार 1 मिनट, कुलदीप कुमार जरा दोनों का आवाज कम करिए। कुलदीप कुमार जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे संजय कुमार से भी पूछना है सवाल। एक जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि कल आप क्या क्या दिखाएंगे। भाई ऑलरेडी सब कुछ तो आ चुका है पीडब्ल्यूडी के रिपोर्ट पे, कल अब अलग से क्या घर दिखाने वाले हैं कुलदीप जी? देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं फिर वो पूरी झूठा पार्टी है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को लेकर, जो एक सरकारी आवास है, उसको लेकर झूठी अफवाहें दिल्ली के लोगों फैलाने का काम किया और उसका खुलासा संजय सिंह जी कहा है तो करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। मैं तो कह रहा हूं मैं दिखाऊंगा ना ये कि प्रधानमंत्री कितने लाख का पैन लगा के चलते हैं, मैं दिखाऊंगा प्रधानमंत्री कितने करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, ये दिखाएं कि प्रधानमंत्री के आवास में कितने करोड़ की गाड़ियां लगी हुई हैं, ये दिखाएं कितने प्रधानमंत्री के आवास में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कल तो मीडिया टूर होगा, कल क्या दिखाएंगे उसका जवाब दीजिए, उसको खुलासा अपना नहीं बताएंगे। देखिए बिल्कुल दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ जनता फैलाने का काम करती है उसको दिखाने का काम करेंगे। और दिल्ली की जनता देख लिया है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। फकीर बता के आते थे, झूठ बोलने का काम करते थे। चलिए फरमाने का काम, बहलाने का, भाई हम मुद्दे पर आते हैं। 10 साल से दोनों ने मूर्ख बनाने का काम किया है। चलिए ओके संजय कुमार जरा सबका आवाज कम करिए। मुझे एक सवाल अहम पूछना है, चुनाव आयोग के मुद्दे से आगे जाने के पहले जरा संजय कुमार जी से पूछ लेते हैं कि संजय कुमार जी, सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के समय, यह बार बार देखा गया था कि लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन से थोड़ा कम होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, उसका असर कहीं ना कहीं होगा, नंबर 1। और नंबर 2, आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का निवास को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो इतने चुप क्यों रहे? क्या उनकी जो प्राथमिक छवि है उस पर उसका असर पड़ता है, इसके लिए उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है? संजय कुमार साहिल, 2 चीजें हैं। मुझे लगता है आपने ठीक कहा, चुनाव दर चुनाव और तमाम सर्वेज हम करते हैं जिसमें अलग अलग संस्थाओं की विश्वसनीयता पे सवाल पूछते हैं। और ये जरूर देखा गया कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो लोगों का भरोसा था, जो विश्वास था, वो कम हो रहा है। हालांकि अभी भी दूसरी संस्थाओं से कहीं ऊपर है, लेकिन उसमें गिरावट है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके पहले भी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस से
आप के ऊपर जो आरोप या संदेह जो लग रहा है लोगों का, वो पूरी तरह खारिज हो पाएगा और नहीं होगा। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कम से कम आज का इलेक्शन कमीशन वैसा नहीं है जैसा पहले होता था, एक न्यूट्रल तरीके से काम होता था। तो बहुत ज्यादा उनकी छवि में कोई परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अब रही बात जो चीफ मिनिस्टर के बंगलों हैं उसको लेकर के, अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ी डिफेंसिव होती है, और डिफेंसिव होने के साथ अब वो ऑफेंसिव हो रही है। वो बार बार जिक्र कर रही है प्रधानमंत्री के कलम का, प्रधानमंत्री के बंगले का, उनकी गाड़ी का, उनके हवाई जहाज का। कहीं थोड़ी बहुत तो छवि धूमिल होती है। ऐसा नहीं मैं मानता कि छवि बिल्कुल धूमिल नहीं होती, क्योंकि बार बार इसका जिक्र किया जाता कि क्या कहते थे और उन्होंने क्या किया। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के वोट देने के निर्णय पर इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो बहुत हद तक गरीब और जो निम्न वर्ग, जो लोअर इनकम क्लास के वोटर उनके बीच में है। उनको इन सब चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मानते हैं कि ये बड़े लोग हैं, उनके दिमाग में है ये बड़े लोग हैं, इनके बड़े घर होते हैं, महंगे घर होते हैं, तो बहुत ज्यादा वोटरों के मन पर बहुत ज्यादा लेकिन वोट मध्यम वर्गीय वोटर भी तो है मध्यम वर्गीय वोटर ऑलरेडी आम दिल्ली आदमी पार्टी में। से मध्यम वर्गीय मध्यम वर्गीय वोटर आम आदमी पार्टी हाँ। के साथ उतना खड़ा नहीं है जितना बीजेपी के साथ दिखाई पड़ता है। अगर आप दिल्ली के वोटरों को आय के आधार पर बांटे तो तबके का वोटर एक मुश्त भी आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई पड़ेगा,